आज की क्लास के बाद सवाल पूछने या जवाब देने में आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं वो आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। यकीन मानिए, वादा करती हूँ कभी भी इस चीज को लेकर के अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हर रोज आप नई चीज सीखेंगे। और जो लोग रोज क्लास देखते हैं उनको हेलो, वेलकम है। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं क्लास को शुरू कर रही हूँ। सबसे पहला शब्द है क्या। हिंदी में क्या, जिसका मतलब होता है वॉट। उच्चारण दे रखा है, कहा था कि कोशिश करूंगी हर क्लास में उच्चारण दे दूं, तो उच्चारण दे रखा है, ठीक है। वॉट, इसका मतलब होता है क्या हिंदी में, और ये जो है किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाने के काम आता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। मान लो आप खाना बना रहे हो, या मान लो आप सफाई कर रहे हो, या मान लो आप शॉपिंग जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, है ना, या आपका नाम किसी ने पूछा, है ना। ये सारी क्वेश्चंस जो है वो इंफॉर्मेशन संबंधित है। आप इन सारी चीजों में क्या करोगे, आप जो कर रहे हो उसका जवाब दोगे कि आप क्या कर रहे हो भाई, तो आप जो कर रहे हो उसके बारे में जानकारी सामने वाले को दे दोगे, राइट। तो ये तब यूज होता है जब आप कोई आपसे इंफॉर्मेशन चाहता है या आप किसी की इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो आप व्हाट का इस्तेमाल करके सवाल करते हो। अगला शब्द है व्हेन, जिसका उच्चारण दे रखा है, और इसका ना दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला तरीका तो सवाल पूछने के लिए होता है। दूसरा, ये एक ऐसा WH वर्ड है जो नॉर्मल वाक्यों में भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले देखेंगे कि जब ये कैसे इस्तेमाल होता है, जब ये क्वेश्चन में होता है। तो सबसे पहले, जैसे वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव। अब इसका जवाब क्या होगा ये सोचो। जवाब होगा वो अभी गया, वो कल गया, वो परसों गया, वो तरसों जाएगा, ऐसा कुछ जवाब होगा। तो हर जवाब में आपको समय दिख रहा होगा, समय से संबंधित बात दिख रही होगी। तो समय से संबंधित जब भी आपको सवाल करना हो तो आपको व्हेन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको नॉर्मल स्टेटमेंट में कैसे यूज होता है, जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं, आई कैन गो आफ्टर व्हेन ही कम्स। ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स में जब के तौर पर यूज होता है, और एक कंडीशन फुलफिल होने पे आप दूसरा कोई काम करोगे, ऐसे तरीके की सिचुएशन वाले वाक्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला शब्द है वेयर, WHERE, वेयर। इसका मतलब होता है कहाँ, और ये समय से जुड़ी हुई समय से नहीं, माफ कीजिएगा, स्थान से जुड़ी हुई बात करता है, लोकेशन के बारे में बात करता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अगला शब्द है वाई, WHY इसको पढ़ते हैं, और याद रखिए ये कारण से संबंधित बात करता है। क्यों या क्यों, है ना, क्यों या क्यों, जो कह लीजिए, बोलने के ऊपर है बस, है ना। ये कारण संबंधित बात करता है। जैसे आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई, है ना। आपसे मान लीजिए कोई झूठ बोलता है, कोई दोस्त है बहुत झूठ बोलता है, तो आप पूछते हो ना कि अरे झूठ क्यों बोलते हो, है ना। तो कारण पूछ रहे हो आप, कारण, है ना। तो वाई डू यू लाई, वाई WH वर्ड का हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है हुज, WHOSE, हुज इसको पढ़ते हैं, और ये भी एक ऐसा WH वर्ड है जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछने में या स्टेटमेंट्स में दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है। हुज जो है उसका इस्तेमाल किसका, किसकी, या जिसका, जिसकी, दोनों तरीकों से होता है, ठीक है। जैसे कि ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। ये जो है ना आपको पॉजिटिवनेस दिखाता है किसी भी चीज या व्यक्ति, या फॉर दैट मैटर किसी भी चीज को लेकर के। जब आप पॉजिटिवनेस की बात करते हैं, आसान भाषा में समझे तो मालिकाना हक दिखाता है, मालिकाना हक के बारे में बात करता है। जैसे हुज इज दिस पेन। अब आप ये सवाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको इस पेन का मालिक कौन है इसके बारे में जानना है, तो हमने हुज का इस्तेमाल किया। सेम, ये कार किसकी है, हुज कार इज दिस। तो अगेन मालिक जानना है कि गाड़ी कौन खड़ा करके गया, भैया मालिक बताओ, है ना। तो हुज कार इज दैट। अगला शब्द है विच, जिसका मतलब होता है कौन सा, और ये जो है ना नॉर्मली सामान वगैरह के बारे में जब बात करते हैं, और उस पे भी पर्टिकुलरली चॉइस की बात करते हैं, पसंद की बात करते हैं, तो विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। हु, कौन या किसने, ये ऐसा WH वर्ड है जो किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम कौन हो, हु आर यू। फिर है whom, WHOM, whom। ये इस्तेमाल होता है किसको, किसे या जिसे। ये भी एक ऐसा WH वर्ड है जो क्वेश्चंस और नॉर्मल स्टेटमेंट्स दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, और ये
थर्ड पर्सन टाइप से इस्तेमाल होता है। कैसे? मतलब इसके बातचीत में ना तीन बंदों की बात होती है, एक जो पूछ रहा है, दूसरा जिससे पूछ रहा है, तीसरा जिसके बारे में पूछ रहा है। जैसे आपने किसे देखा, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो जो कल मार्केट गया था और उसने आपको आकर बताया कि उसने अपने किसी पुराने दोस्त को देखा, तो आपने सुना नहीं, आप जाके उससे पूछते हो कि अरे तुम कल बता रहे थे तुमने किसे देखा, राइट? आप हो, आपका दोस्त है, और तीसरा एक व्यक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो whom का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet। आप मान लो किसी ऑफिस में गए हो, वहां का चपरासी आपसे पूछता है कि आप किससे मिलना चाहते हो, तो आप बताओगे किसी का, तो आप हो, जो गेट कीपर है वो है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो है। तो तीन बंदों की बात हो रही है, तो whom का इस्तेमाल किया गया। फिर है हाउ, ये भी एक WH का वर्ड है, लेकिन इसमें W और H आपको साथ में नहीं दिखेगा, पर WH दिखेगा जरूर इसकी स्पेलिंग में, ठीक है? इसी वजह से ये बेचारा WH की कैटेगरी में आ गया है। इसका मतलब होता है कैसे या कैसा। हाउ इसको पढ़ते हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। ये प्रोसेस के बारे में बात करता है, जैसे कैसा बीता दिन, अच्छा बीता, बुरा बीता, खराब बीता, घटिया बीता, है ना, ऐसी बात करते हैं, तो हम लोग हाउ का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर WH की जो बात है वो खत्म होती है, क्योंकि हमें पता है भाई 9 वर्ड है WH के, पर WH का ना एक एडवांस वर्जन भी है, जहां पर WH वाले शब्द जो है वो एवर के साथ मिलकर के काम करते हैं। जैसे वॉट एवर, इसका इस्तेमाल जो कुछ भी या जो भी हो, इस तरीके से होता है। जैसे आप जो कुछ भी चाहे करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। फिर है विच के साथ एवर लगता है, यह बनता है विच एवर, जो भी, कोई सा भी, कोई भी, आप जो भी चाहे खरीद सकते हैं, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। याद रखिएगा WH वर्ड के साथ आप जब भी एवर लगाएं तो इसका एसेंस याद रखिएगा। जैसे विच जो है वो किसी वस्तु और चॉइस के लिए इस्तेमाल होता है, एवर लगने के बाद भी ये अपनी इस प्रॉपर्टी को कायम रखेगा। और यहां पर देखो, जैसे आप जो भी चाहे खरीद सकते हैं, चॉइस की बात हो रही है विच एवर के साथ भी, राइट? तो अपना जो मूल प्रॉपर्टी है उसको याद रखने के साथ साथ ये एवर के साथ इस्तेमाल होता है। वेन एवर, जब कभी, जब भी, जब कभी भी। याद रखें वेन का इस्तेमाल समय के लिए होता है, तो अपने मूल प्रॉपर्टी को याद रखते हुए एवर के साथ भी ये समय के हिसाब से इस्तेमाल होगा। तुम जब भी चाहो मुझे फोन कर सकते हो, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। फिर है वेयर एवर, याद रखें ये जगह के बारे में बात करता है। वेयर एवर के साथ लग के भी सेम काम ही करेगा, जहां कहीं भी, जहां भी, कहीं भी, तुम जहां चाहो जाओ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट। फिर है हाउ एवर, हाउ एवर जो है इस्तेमाल होता है हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। हालांकि आपको जाना चाहिए, हाउ एवर यू शुड गो। फिर है हु एवर, याद रखिए व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी हो, कोई भी, जो कोई भी हो, आ सकता है, जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। Whoever can come, please come, राइट? व्यक्ति की बात हो रही है। फिर है whomever, ये इस्तेमाल होता है जिसे, जिस किसी या जिसे भी, है ना? ये अगेन याद रखिएगा व्यक्ति की बात हो रही है, पर तीन बंदे यहां पर इस्तेमाल होंगे। कैसे? आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं, यू कैन इनवाइट whomever you like। आपके घर में शादी है, आपके मम्मी पापा ने कहा कि भाई तुम जिसे चाहो बुला सकते हो, तो यहाँ पर आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, और जिनको बुलाने की बात हो रही है वो हैं, तो तीन बंदों में बात हो रही है, तो whom के साथ एवर लग करके ये इस्तेमाल हुआ। क्लियर? ये WH वर्ड का एडवांस इस्तेमाल था, तो मैंने बेसिक WH वर्ड भी कराया, साथ उसका एडवांस यूज भी कराया। और तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर।
इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।